Namaste everyone, my name is Priyanka and I'm a personality development trainer from English for English Academy. बहुत सालों से मैं सोच रही हूँ कि मुझे बिग बॉस जो कि एक पर्सनालिटी का शो है उसका रिव्यू देना है, उसका एनालिसिस करना है। तो फाइनली आज वो दिन है जब मैं ये करने के लिए रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। हम कंटेस्टेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले मैंने अभी तक सारे एपिसोड्स नहीं देखे हैं, तो जितना मैंने अभी तक देखा है और ऑब्ज़र्व किया है उसके बेसिस पे बोलूँगी, राइट। एंड इन केस कुछ आपके सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाएं तो आई एम रियली सॉरी। हाउएवर आई एम डिप्लोमेटिक इनफ कि सामने वाले को बुरा ना लगे और फिर भी आई कैन एक्सप्रेस माई ओपिनियंस। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अंकिता लोखंडे। सबसे पहले तो अंकिता लोखंडे तो पूरे देश की फेवरेट है, हम सभी की फेवरेट है। काफ़ी इमोशनल ह्यूमन बीइंग है, जैसा कि वो खुद डिक्लेयर कर भी चुकी है और हम देख चुके हैं उसके मूड स्विंग्स की वजह से। देन वी हैव विकी, उनके हस्बैंड। विकी इज़ अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल गाय जो कि एक बिजनेसमैन है, तो उस हिसाब से बहुत ही डिप्लोमेटिकली वो सभी के साथ बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और उसका बहुत क्लियर प्लान नज़र आ रहा है कि ही इज़ विलिंग टू विन। उसका एक्शन प्लान दिख रहा है कि वो उसने स्टार्टिंग से आते ही सबको देखना स्टार्ट कर दिया, सबको ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया और ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट टू बिल्ड टर्म्स विथ एवरीवन। सबके साथ बनाने की भी कोशिश कर रहा है जिससे कि वो स्मूथली बिना नॉमिनेट हुए आगे निकल सके। मूविंग ऑन टू ईशा एंड अभिषेक। तो ईशा, उनके झगड़ा, उनका लव रिलेशनशिप एंड ऑल, ये सब तो सबको पता चल गया है। गेम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, पर उसके पहले कुछ इंटरेस्टिंग मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगी। जब वो दोनों स्टेज पर लड़ रहे थे तो इफ़ यू नोटिस्ड सलमान सर थोड़ा पीछे की तरफ गए थे। दिस शोज़ दैट वो काफ़ी अनकम्फर्टेबल फील कर रहे थे। तो व्हेनेवर वी आर इंटरेस्टेड इन समथिंग तो हम आगे बढ़ के बात करते हैं, जब हम इंटरेस्टेड नहीं होते तो हम थोड़ा सा वी ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम दैट, राइट। तो वो बहुत मतलब सलमान सर बहुत अनकम्फर्टेबल फील कर रहे थे जब दो दूसरे लोग झगड़ रहे थे, तो but he controlled himself really well. Then game point of view से ईशा and Abhishek, both of them are ready to build friendship with each other at least. And love angle पे तो I don't need to comment, we all know that. अगर अभिषेक थोड़ा सा सीख जाएं, if he tries to control, वो उसके लिए better ही होगा. Then if I talk about we have ईशा, अभिषेक के बारे में एक चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगी। जब मैंने उसका फर्स्ट वीकेंड का वार देखा था और उसको सलमान से समझा रहे थे, तब ही वॉज शोइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइज। एक बहुत ही अलग तरीके से उसने कामनेस शो की थी, उसके एक्सप्रेशंस बिल्कुल नहीं बदल रहे थे। हालांकि सलमान सर के सामने ज़्यादातर लोग शांति से ही बिहेव करते हैं, बट पता नहीं क्यों उसका एक जो कामनेस उसने दिखाई थी उस वक्त, जितना शांति से वो बैठ के सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था और सुन रहा था, दैट वाज नाइस। देखने में उस वक्त तो अच्छा लगा था, अब देखते हैं उसका बिहेवियर बाद में कैसा हुआ। फिर देन है मुनव्वर, विनर ऑफ वन ऑफ द रियलिटी शोज़। एंड मुनव्वर को भी हम सब जानते हैं, दिल का सच्चा बंदा है और काफ़ी झेल चुका है जीवन को। और इतना मुझे याद आ रहा है कि उसने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी ही हैज़ स्टार्टेड स्पीकिंग, उसकी वाइफ, बच्चा, ज़्यादा डिटेल्स तो मुझे नहीं पता, बट येस ओवरऑल ही इज़ अ गुड पर्सन ऑल्सो। एंड वो बहुत ही मतलब पर्सनैलिटी में दम है उसकी काफ़ी। एंड वी हैव रिंकू जी को हमने काफ़ी सीरियल्स में मैंने तो देखा है, एक्टिंग में बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं वो, एंड बहुत डिलीवरी भी उनकी बहुत सही है। एंड जब मौका आएगा वो बोलेंगी। आई रिमेंबर शी स्पोक फॉर लाइक एक्टर्स के फेवर में, उन्होंने कुछ बात कही थी वीकेंड के वार में ही, पहले वीकेंड के वार में ही। तो जब ज़रूरत पड़ेगी तो शी विल टॉक, और शायद वो उन्हीं जिन लोगों के साथ वो बैठती हैं, अभी ग्रुप तो नहीं बोल सकते, तो जिन लोगों के साथ वो बैठती हैं उनमें से ही किसी व्यक्ति ने कुछ बोला था, शायद अंकिता को बोला था, तो शी स्पोक अबाउट इट कि देखो तुम ऐसे बात नहीं कर सकते हो, तुम पर्सनैलिटी को रिलेट नहीं कर सकते हो, एक्टिंग अपना हमारा प्रोफेशन है एंड हमारी पर्सनालिटी नहीं है। तो ये बहुत सही पॉइंट्स उन्होंने बोले थे। तो जब मौका पड़ेगा तो शी विल स्पीक। शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, मे बी शी इज़ वेटिंग फॉर लाइक द राइट मोमेंट्स, वो सही मोमेंट्स का इंतज़ार कर रही हैं कि सही मौके आएंगे तो वो बात करेंगी।
देन वी हैव ऐश्वर्या एंड नील, अनदर कपल। भाई कपल स्टोरी तो काफ़ी हिट है आफ्टर रुबीना एंड उनके हस्बैंड, मतलब हिट है। अगर उस पूरे सीज़न में सबसे बड़ा जो कहते हैं ना एक शांति जहाँ मिलती थी, वो उन दोनों के साथ में बहुत बड़ा पॉइंट था, बहुत बड़ा एलिमेंट थे वो दोनों शो का, एक रियल कनेक्ट। हालांकि और भी उसमें कपल्स थे, और मतलब एक और कपल भी था उसमें, और राखी सावंत भी थी उसमें, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट लोग थे उसमें। लेकिन उस सीज़न ऑनवर्ड्स जो कपल और जो पार्टनरशिप वाली या जोड़ी वाला जो फैक्टर है, उस सीज़न के बाद से बहुत हिट है। एंड बिग बॉस इस फैक्टर को बहुत अच्छे से इनकैश भी कर रहे हैं, राइट। ऐश्वर्या एंड नील, देख रहे हैं वो दोनों बहुत अच्छे हैं, स्वीट कपल हैं, एंड दे नीड टू बी लुक्ड, दे नीड टू बी यू नो लाइक सीन मोर। उनको कुछ करना पड़ेगा जो दिखे। नील का गुस्सा बहुत ही गजब का था। वीकेंड के वार के बाद एक बात मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, सुन ही नहीं रहे हो इतनी देर से, चाय कह के लगा रखी एंड ऑल। इट वॉज़ नाइस, इट वॉज़ वेरी नाइस। मतलब इतना आसान नहीं होता है ऐसी पोजीशन पे आना कि सब लोग आपके गुस्से को हैंडल भी करें। आप बस उसको एक ही बात कहनी थी और वो बोल नहीं पा रहा था, तो दैट वाज नाइस। मतलब मुझे कभी, हाँ ऑब्वियसली कुछ लोगों को लग सकता है कि अननेसेसरली क्या ज़रूरत थी चिल्लाने की, लेकिन उसका पर्सनालिटी में दम है, ये दिखा उस मोमेंट पे। एंड ऐश्वर्या का इफ़ आई रिमेंबर द फेशियल एक्सप्रेशंस, वो खुद काफ़ी डर गई थी, ये नील को क्या हो गया है। तो इस वाले वीडियो में हम इतने ही लोगों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में हम एक और पार्ट 2 डालेंगे जिसमें हम बाकी लोगों के बारे में बात करेंगे, है ना। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।